अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुरतुल एंजियार एंड यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुरतुल एंजियार। आजकल लाहौर का ना मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि ना मैं यहाँ पर ही जो है ना किसी पार्क में अच्छे मौसम में या अपने घर की छत पर जाकर व्लॉग बनाया करूँ, ताकि ना मौसम का भी आप लोग इंजॉय कर सकें, मज़ा ले सकें, साथ ही साथ आप आज की अपडेट के हवाले से भी जान सकें। जैसे कि आपको पता है रजब साहब के व्लॉग्स के ऊपर और ईमान की जस्टिस के ऊपर बातचीत हो रही है। ठीक है, कल का मैंने व्लॉग देखा रजब साहब का। उससे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया करना चाहूँगी। वो इस वजह से करना चाहूँगी क्योंकि आप लोग जो है वो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, साथ ही साथ आप बड़ा अच्छा जो है वो नीचे फीडबैक देते हैं। और उन लोगों का भी बेहद शुक्रिया जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं नीचे बैड कमेंट करके। ठीक है, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर एनीबडी एंड मैं बॉदर ही नहीं करती। यहाँ पर जी मैं आपको बता दूं, पहले तो रजब साहब को बहुत बहुत मुबारक हो कि उनको अल्लाह ताला ने उम्रे की सआदत नसीब फरमाई और 4 दफ़ा उन्होंने अपनी लाइफ में उम्रा कर लिया है, जो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला उनका उम्रा कबूल फरमाए। और जो उन्होंने वहाँ पर अपने गुनाहों की तौबा की है कि अगर मैंने किए हैं तो अल्लाह ताला मुझे सज़ा दे, और अगर जो बिला वजह मुझ पे थोपे गए हैं तो वो फिर अल्लाह बेहतर जानने वाला है, ये उनका कहना है। तो देखिए साफ साफ चीज़ें वाजिया हैं। लेकिन अब उन्होंने जो उम्रा करके लोगों को इमोशनल टच देने की कोशिश की है। कल का व्लॉग नो डाउट बहुत ज़्यादा इमोशनल था, थोड़ा बहुत मेरी आंखों में भी आंसू आ गए कि भाई इतना नहीं होना चाहिए ना, इंसान को इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैं देखती हूँ ईमान का चेहरा तो फिर मुझे ना तमाम चीज़ें भूल जाती हैं। उम्रा किया, सबका शुक्रिया अदा किया, अम्मा को दिखाया, बहन को दिखाया, दोस्तों के साथ जो है वो तमाम बातचीत की, सिर्फ नहीं की तो बेगम के साथ नहीं की। तो ये चीज़ जो है ना मुझे अफसोस में डाल रही है कि अगर आप इतनी पाक जगह पे गए थे, आप बस एक छोटा सा काम कर लेते। आपका छोटा सा एक्ट जो है ना, जितने लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, जितने भी लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, उन सारों की नफरत प्यार में तब्दील हो जानी चाहिए थी। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने पूरी फैमिली को याद रखा अपनी, यहाँ पे आपने सबको याद रखा, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेगम को याद नहीं रखा, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपने अपने होने वाले बच्चे के लिए दुआ नहीं मांगी, जो कि बहुत बड़ी बात है ना होने वाली। तो ऐसे घर में जाकर, अल्लाह के घर में जाकर आपने सबके साथ माफ़ी मांगी, सबको कहा कि भाई आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे हैं। एक बेगम, क्या उसको ये भी राइट नहीं बनता कि उसके खावन की इतनी वीडियोस जो है वो सामने आ रही हैं, उसके खावन कभी कोई उठ के आकर उसकी बेगम को जलील कर देता है, कभी कोई उठ के आकर उसकी बेगम को जलील कर देता है, क्या उसका इतना राइट नहीं बनता कि उसको पूरी दुनिया में जो रुस्वा किया जा रहा है, और रुस्वा करने वाले लोग भी आपके घर में आ रहे हैं और आकर पढ़ाई वगैरह चल रही है। मैं वो कवालन की ही बात कर रही हूँ कि अगर उन्होंने पूरी दुनिया के सामने आपकी बेगम का जहेज गिनवा दिया, सब कुछ गिनवा दिया, तो क्या उस बेगम को जो है अंदर से दुख नहीं होगा कि ये वही बंदी है जिसने आकर मेरी बेगम का जो है वो जहेज गिनवाया, सब कुछ गिनवाया, वो तो सारा पॉडकास्ट ही ईमान के खिलाफ था। तो क्या उसको इतना राइट नहीं बनता कि वो आपसे गुस्सा हो, और आपका इतना राइट नहीं बनता कि आप वो अल्लाह के घर जाकर, जो कि बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला सबको उम्रा नसीब फरमाए, मुझे भी उम्रा नसीब फरमाए क्योंकि मैं भी नहीं गई हूँ। मेरी अम्मा अब्बा जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं, अब्बा तो खैर नहीं, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, बाकी जितने भी मेरे देखने वाले हैं उन सबको अल्लाह ताला उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। ऐसे बड़ी घर जाकर आप अपनी बेगम से एक फ़ोन कॉल पे कह नहीं सकते ईमान सॉरी? बस आपकी क्या इतनी अकड़ है, इतनी अना है कि आप कह रहे हो कि 2024 मेरी लाइफ का बहुत ही कचरा साल रहा है। हाँ, बस मैंने उसमें उम्रा किया, वो बेहतरीन रहा है, बाकी तमाम चीज़ कचरा रही है। तो मैं यहाँ पर जी रजब साहब को यही कहना चाहूँगी कि गलतियाँ आपकी थी, को अपनी बेगम को ना सबके सामने एक छोटा सा सॉरी कहना चाहिए था, गलती हुई है, ठीक है, मैं मिलता हूँ। ऑफ कोर्स शादी के बाद ना इंसान वो छड़ा नहीं रहता, वो छड़ा छांट नहीं रहता, वो एक मैच्योर आदमी बन जाता है। ठीक है, फैन फॉलोइंग मेरी भी है, फैन फॉलोइंग सबकी है, मतलब जितने भी मीडिया में होते हैं उनकी होती है फैन फॉलोइंग ना, क्योंकि लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये बात नहीं है कि आप उनके साथ ट्रिप पे जाना शुरू कर दें, आप उनको बड़े बड़े गिफ्ट देना शुरू कर दें, ये वाला चीज़ नहीं होती है। फिर
एक बीवी का रिश्ता अलग है, बाकी तमाम लोगों का रिश्ता अलग है। तो यहाँ पर जी मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि रजब का अगर एक एक्ट ये वाला होता कि वहां पर वो अपनी बेगम को कॉल करता, कहता मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआ की है और अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात आसान करे, और तुम मेरे साथ जो लॉयल चली हो, मैं थोड़ा सा डगमगा गया था, वो उसकी जो है वो डगमगाने की वजह पैसा भी हो सकती है, ज्यादा सारी शोहरत भी हो सकती है। ये सही बात है, जब आपको पैसा आना शुरू हो जाता है और वाफिर मिकदार में आना शुरू हो जाता है ना, तब आप थोड़े से आपे से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, ये नेचुरल थिंग है, इंसान है, गलतियां होती हैं, लेकिन उन गलतियों को मानना भी ना, और उन गलतियों से कुछ सीख कर आगे चलना भी ना। यहाँ पर रजब की माँ को चाहिए था कि वो कहती कि अगर बेटा तुम इतनी बड़ी जगह पे जा रहे हो ना, तो तुम्हारी फैन फॉलोइंग जो डाउन हो रही है वो अप हो जाएगी अगर तुम थोड़ा सा कदम बढ़ाओ, तुम थोड़ा सा आगे बढ़ो, तुम अपनी बेगम को कॉल करो और उसको कहो कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए दुआ करने आया हूँ, हमारे होने वाले बच्चे के लिए दुआ करने आया हूँ, क्योंकि ये मुश्किल मरहला है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर करेगा। मैं डगमगा गया था, सिंपल। यहाँ पर एक औरत ना, मैं आपको एक सच्ची बताऊं, पिघल जाती है। मैं बस आपको यही कहना चाहूंगी कि जो अब फातिमा का जो किस्सा है, वो रजब ने और शहजाद भट्टी साहब के डरावे की वजह से उसने अपने आप अपना जो स्टेप बैक है वो ले लिया है, और वो यही कह रही है कि सब कुछ झूठ था, पॉडकास्ट झूठ था, या जो भी था। ठीक है ना, मैं उधर थी ना आप लोग उधर थे कि ये तमाम चीजें सच है या झूठ है। उसका जो पहला वाला पॉडकास्ट था जिसमें वो तमाम चीजें बोल रही थी कि उसने मुझे ये दिया वो दिया, खुल्लम खुल्ला बोल रही थी। कोई इतना मतलब पागल नहीं होता कि जो ये भी बोल दे वो भी बोल दे और अपने से बोल दे। वो सारी चीजें सच थी, और अब आके वो ये मान ही नहीं रही है कि ये सारी चीजें सच थी, क्योंकि शहजाद भट्टी भी अब मैदान में उधर आए हैं और 15 तारीख का वो जो है उन्होंने उनको अल्टीमेटम दिया है कि 15 तारीख को आपकी वीडियोस आ जानी है, और वो जो कहता है ना बंदा, वो करके दिखाता है। ये वैसे हिस्ट्री है उसकी। यहाँ पर रजब जो है वो फातिमा से बहुत ज्यादा गुस्से में है कि आगे बाकी तमाम चीजें सॉर्ट आउट हो रही थी, आगे मेरे ऊपर बहुत सारा जो है वो वीडियोस बनाई जा रही हैं, मीम बनाई जा रही हैं, जिनमें आप भी हैं, मैं भी शामिल हूँ, और आगे ईमान को इनोसेंस करार दिया गया। अब एक और वीडियो जो सामने आ गई है, तुम प्रूफ भी दे रही हो, सब कुछ दे रही हो, ये तुम्हारी वजह से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी वजह से और ज्यादा रिश्ता जो है ना वो खराब हो चुका है ईमान का और रजब का। ठीक है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, ना मैं यहाँ पर रिश्ता खराब करने के लिए बैठी हूँ, या ना ही यहाँ पर मैं ईमान का दिमाग खराब करने के लिए बैठी हूँ। बहुत सारे लोग व्लॉग बना रहे हैं, बहुत सारे व्लॉग वो नहीं भी देखती होंगी, मुझे भी नहीं देखती होंगी, सिंपल। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर अगर मर्द की गलती थी तो मर्द को उस पाक जगह पर जाकर अपनी बेगम को मैसेज करना चाहिए था या कॉल करनी चाहिए थी, और वीडियो कॉल करके वो व्लॉग बनाता कि बेगम आई एम सॉरी, अगर जो वीडियोज आपने देखी हैं अगर आप हर्ट हुई हैं तो आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ पर आपके लिए अपने लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए खैर मांगने आया हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। यहाँ पे उस औरत का दिल बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता और वो कहती कि हाँ भाई बस ठीक है, सारे गुनाह माफ, अब भाई तेरे लिए दुआएं स्टार्ट है, अब भाई मैं जो है ना बड़ी खुश हूँ। ठीक है, राजी हो जाती है औरत का ना ज़र्फ बहुत इस मामले में ऊंचा होता है कि वो माफ कर देती है, सारी गलतियां कोताहियां माफ कर देती है। तो मैं बस बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगी रजब के लिए, क्योंकि कल का ब्लॉग इमोशनल था, नो डाउट बहुत इमोशनल था, लेकिन बस अगर वो ये कर देता तो सारा जो है ना किस्सा ही खत्म हो जाता। उसने ये नहीं किया, उसने अपनी अकड़ को ज्यादा ऊंचा रखा, उसने अपनी अना को ज्यादा ऊंचा रखा। अगर ऑडियंस के पास ऐसा मटेरियल ना होता, ऑडियंस के पास जो फातिमा कह रही है आने वाली वीडियोस जो है वो, मेरे पास इतनी वीडियोस हैं जो कि ख़त्म ही नहीं होती, अगर फातिमा ये तमाम चीज़ें ना करती तो आप और गंदे ना होते। आपके साथ जुड़े हुए लोगों ने ही आपकी तमाम चीजें जो हैं, आपके सारे राज फाश किए हैं। एक झूठ बोल सकता है, दो झूठ बोल सकते हैं, सारे ही झूठ बोल सकते हैं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम अपने व्लॉग का दी एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है कमेंट करो, नहीं अच्छा लगा बैड कमेंट करो, जो करना है करो, लेकिन क्या आपको ये राय अच्छी नहीं लगी कि अगर वो वहां पर गया था तो वहां पर अपनी बेगम को कॉल कर देता, माफी मांग लेता, किस्सा वहीं खत्म हो जाता और तमाम चीजें वहीं सॉर्ट आउट हो जाती। जितने भी हेटर्स थे जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हम सारे उनके लिए पॉजिटिव कमेंट करते, पॉजिटिव कमेंट करते हैं।
तो यहाँ पर ना मैं रजब के खिलाफ हूँ, ना मैं ईमान के खिलाफ हूँ, ना मैं रजब को साइड कर रही हूँ, ना मैं ईमान की साइड ले रही हूँ। मैं बस बता रही हूँ कि ये चीज़ शायद होनी चाहिए थी। आपका क्या कहना है? आप जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। आज के हवाले से मैं बता दूं, मे भी शायद रजब जो है वो पाकिस्तान वापस आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान आने की सबसे बड़ी वजह है रजब का वकील साहब ने कहा है कि भाई रजब का पाकिस्तान आना बहुत ज़रूरी है, और रजब का ये में भी शायद रजब को शायद जेल भी हो सकती है। तो वो कह रहे हैं ये तमाम चीज़ों को फेस करो, भागना सोल्यूशन नहीं है। आगे वाले व्लॉग में और इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो मौसम लाहौर का बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ इनका मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, ये हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजारे, लेकिन वो होती हुई नज़र नहीं आ रही, सो डू राइट, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुर्रतुल एंज़िया। बहुत दूर से बना रही हूँ क्योंकि ट्राइपॉड नहीं है, और जहाँ पर मैं आई हूँ वहाँ पे ये सारे इक्विपमेंट्स नहीं है, लेकिन और आपको हर चीज़ के लिए बाखबर रखना है। थैंक यू।